19 फरवरी 2026 फुलेरा दूज की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए श्रवण करते हैं फुलेरा दूज की श्रेष्ठ और अति उत्तम कथा। सबसे पहले आज का पंचांग, क्योंकि आप सभी सुंदर रूप में जानते होंगे इस दिन अबूझ मुहूर्त है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य, दान पुण्य, नया वाहन खरीदना, भूमि पूजा, गृह प्रवेश या कोई भी जो 16 संस्कार के कर्म होते हैं गृहस्थ जीवन में, वह अति उत्तम लाभ देते हैं। तो आरंभ करते हैं। सबसे पहले राहु काल के अशुभ समय में नए कार्य की शुरुआत ना करें। 2:05 से 3:30 के आसपास राहु काल का अशुभ समय है। इस समय को त्याग कर पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में हमारे साथ है। जैसा कि आप जानते होंगे यह दिन द्वितीया तिथि के रूप में है और द्वितीया तिथि 3:49 के आसपास है और साथ के साथ नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है और साथ ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और सिद्ध योग और साध्य योग का निर्माण हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे इस दिन किया गया सत्कर्म सदा सर्वदा लाभ देता है। इस दिन आप सभी सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त को चुनिएगा। 12:17 से 1:03 के आसपास है। इस समय किया गया कोई भी काम बहुत अधिक आपको लाभ देगा। इसके साथ साथ प्रिय श्रोताजनों, आप लाभ के चौघड़िया में भी ना कोई काम कर सकते हैं, लाभ ही देगा। तो लाभ का चौघड़िया, सबसे पहले आपको लाभ का चौघड़िया बताऊं, 12:40 से 2:05 के आसपास है। इसमें राहु काल का त्याग कर कर आप आगे पीछे अपने कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। अमृत काल चौघड़िए की बात करें तो यह भी काफी अच्छा समय है। 4:55 से 6:20 के आसपास है। तो आप अभिजीत मुहूर्त या आप लाभ के चौघड़िया या अमृत के चौघड़िया में अपने किसी नए कार्य की जो आप कार्य करना चाहते हैं, जो भी शुभ काम है, निश्चित रूप से इस शुभ समय को आप चुन सकते हैं। अब आइए कथा का श्रवण कर लेते हैं। इस दिन का जो संबंध है वह भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है और उनकी ही 2 श्रेष्ठ कथाएं आज सुनी जाती हैं। जैसा कि आप जानते होंगे इस दिन भगवान श्री नारायण के श्रेष्ठ कृष्णा स्वरूप और राधा रानी की कृपा जीवन में बरसे, इसके लिए आवश्यक रूप से उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें अबीर, गुलाल और जो फूलों के रंगों वाली होली होती है वही आज से जो है मथुरा, वृंदावन, बरसाना में खेलना हो जाती है। और ऐसी मान्यता है इसी दिन से सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी होली खेलना आरंभ कर दिए थे। इसलिए आज श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की कथा सुनना और साथ के साथ राधा अष्टकम का पाठ करना, राधा नाम का जाप करना और सुंदर रूप में राधा रानी को पीले पुष्प समर्पित करना अनंत गुना लाभ होता है। तो 2 कथाएं हैं, आइए श्रवण करते हैं। पहली कथा अनुसार प्राचीन समय की बात है। वृंदावन में बसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। चारों ओर पेड़ और सुंदर सुंदर फूल खिल चुके थे। मदमस्त हवा भी बह रही थी। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। पूरा वृंदावन सुगंध और आनंद से भरा हुआ था। गोपियों और ग्वाल बाल भी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि यह ऋतु थी ना जो भगवान श्री कृष्ण की बहुत प्रिय ऋतु में से एक थी। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में गए। वन में चारों ओर सुंदर फूल खिले हुए थे। गुलाब, कमल, चमेली, मोगरा और अनेक प्रकार के सुगंधी जो पुष्प थे वह खिले हुए थे। श्री कृष्ण ने उन फूलों को देखा और उनके मन में एक सुंदर लीला करने का विचार आया। उन्होंने अपने हाथों से फूल तोड़े और उन्हें लेकर राधा रानी के पास पहुंच गए। राधा रानी अपनी सखियों के साथ बैठी ही थी कि श्री कृष्ण भगवान धीरे धीरे उनके पास पहुंचे और अचानक फूलों की वर्षा कर दी। राधा रानी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और फिर मुस्कुराने लगी। उन्होंने भी पुष्प उठाए और भगवान श्री कृष्ण पर डाल दिए। यह देखकर सभी गोपियां भी प्रसन्न हो गई और फूलों की होली इस प्रकार खेलने लगी। पूरा वृंदावन फूलों से भर गया। चारों तरफ प्रेम, आनंद और भक्ति का वातावरण हो गया। इस अद्भुत लीला को देखने के लिए स्वर्ग से सभी देवी देवता भी आ पहुंचे। देवताओं ने भी फूलों की वर्षा की और श्री कृष्ण की सभी स्तुति करने लगे। पूरा वातावरण दिव्यमय हो गया। तब से श्री कृष्ण प्रसन्न होकर कहते हैं कि जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा और प्रेम से हमारी पूजा करेगा उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। उसके घर में प्रेम, सुख और समृद्धि बनी रहेगी। और फिर राधा रानी ने भी भक्तों को खूब आशीर्वाद दिया और यह कहा कि फुलेरा दूज का दिन माना जाता है सर्वश्रेष्ठ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के लिए। एक दूसरी कथा अनुसार एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत व्यस्त थे और कई दिनों तक वृंदावन नहीं आए। राधा रानी उनसे
मिलने के लिए व्याकुल हो उठी थी। श्री कृष्ण के न आने से राधा रानी बहुत दुखी थी। उन्हें दुखी देखकर ग्वाल बाल और सखियां भी खूब चिंतित हो उठी। राधा रानी के उदास होने से वृंदावन के पेड़ पौधे मुरझाने और फूल भी मुरझाने लगे। तब यह समाचार भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ तो वह तुरंत ही वृंदावन आ गए। जैसे ही राधा रानी श्री कृष्ण भगवान को देखी तुरंत मुस्कुरा दी। उनके मुस्कुराते ही वृंदावन के सूखे हुए पेड़ और फल फूल सब हरे भरे हो गए। उस दिन श्री कृष्ण ने अपने प्रेम पूर्वक फूल तोड़कर राधा रानी पर बरसाना शुरू किया। राधा रानी ने भी भगवान कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। तभी से फुलेरा दूज का पावन पर्व प्रेम और आनंद से हर तरफ मनाया जाने लगा और इसी दिन से मथुरा वृंदावन में फूलों की होली खेलने की परंपरा आनंदित हुई। यह दिन बहुत शुभ और दोष रहित माना जाता है। इसे अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात इस दिन किसी शुभ कार्य के लिए देखा जाए तो बहुत सुंदर जो है श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। मथुरा वृंदावन और अन्य कृष्ण भगवान के जो मंदिर हैं सभी स्थानों पर आज सुंदर फूलों से मंदिरों को सजाया जाता है। भक्तजन फूलों से होली खेलते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम का यह उत्साह पर्व मनाते हैं। इस दिन विशेष प्रकार से शाम के समय श्री कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। शाम को स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को भी नए वस्त्र पहनाने चाहिए। फूलों की माला और अनेक प्रकार से पुष्पों से उन्हें सजाना चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप आदि से इनका विधि विधान से पूजन करना चाहिए। माखन मिश्री और अनेक प्रकार के नैवेद्य का भोग भगवान को लगाना चाहिए। सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अनेक प्रकार की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के स्रोत चालीसा मंत्र आदि का पाठ और श्रवण करना चाहिए। विशेष प्रकार से इस दिन कृष्णाष्टकम या राधाष्टकम आदि का पाठ श्रवण करें तो महापुण्यदायी यह कार्य माना जाता है। जैसा कि आप सभी आइए सुंदर श्रेष्ठ दिन में एक राधा रानी के नाम की महिमा की भी कथा सुन लेते हैं। पूरा सुनिएगा जी, बहुत आनंद आएगा। कथा के अनुसार एक गोकुल में मोर था और वह भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर रोज यही गाना गाता था, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। रोज आते जाते भगवान के कानों में उसका भजन तो पड़ता, लेकिन कोई खास वह ध्यान नहीं देते थे। मोर तो भगवान पर विशेष स्नेह की आस से रोज इस भजन को गाता। एक दिन जो है वह कई सालों से यह भजन गाता गाता थक गया। मोर बिना चूके भजन गाता, भोजन वो जो प्रभु जी थे ना वो सुनते थे पर कोई खास उसको तवज्जो नहीं देते थे। बस वह मोर गुनगुनाता, उसकी ओर एक नजर देखते भी नहीं थे, एक प्यारी सी मुस्कान देकर निकल जाते थे। जितने ज्यादा साल भर तक कई साल बीत गए, कई टाइम बीत गया, पर उनकी जो है मोर की अब आस टूटने लगी। साल भर की भक्ति पर भी प्रभु प्रसन्न नहीं हुए तो मोर रोने लगा और भगवान को याद कर कर जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा कि उसने क्या जो ऐसे कर्म कर दिए जो फिर भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं है। एक मैना उड़ती हुई जा रही थी, उसने मोर को रोते हुए देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य की बात से वह मोर जो है अचंभा नहीं था। उसने कहा था कि कृष्ण के भगवान पर कैसे कोई रो सकता है। मैना सोच रही थी कि कितना अभागा है यह पक्षी जो प्रभु के द्वार पर रो रहा है, जहां सबके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। मैना मोर के पास गई और उसने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। मोर ने बताया कि 1 साल से बांसुरी बजाने वाला इस छलिया के द्वार पर ना रीझे जा रहा हूँ, इससे कहता हूँ कि वह प्रसन्न हो जाए, पर ये आज तक कभी ना तो मेरी तरफ देखा और न भी मुझे कभी पानी पिलाया। यह सुन मैना बोली, मैं बरसाने से आई हूँ, तुम भी मेरे साथ लो। वे दोनों उड़ गए और उड़ते उड़ते बरसाने पहुंचे। मैना बरसाने में राधा जी के दरवाजे पर पहुंची और उसने अपना गीत शुरू किया, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। मैना ने ना मोर से भी राधा जी का गीत गाने के लिए कहा। मोर ने कोशिश तो की पर उसको तो आदत थी कि वह तो यही भजन गाता था कि मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। राधा रानी के कानों में यह बात पड़ गई और यह गीत सुनने में आ गया। वह भागकर मोर के पास आई और उसे प्रेम से गले लगा लिया और खूब दुलार किया। राधा जी मोर के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसा किसी को ऐसे अनंत रूप में पा लिया हो, परिजन उसके वापस आ गए हो, ऐसी खातिरदारी और ऐसी पूछ उस मोर की होने लगी। और उससे पूछा गया कि तुम कौन हो। मोर इससे गदगद हो गया। उसने कहा, जय हो राधा रानी की, आज तक सुना था कि आप करुणा की मूर्ति हैं, लेकिन आज साबित भी हो गया।
राधा जी ने मोर से पूछा कि उन्हें करुणामयी क्यों कह रहे हैं। मोर ने बताया कि वह कैसे पिछले कई सालों से परेशान हो गया। श्याम नाम की धुन गाता गाता कभी कृष्ण भगवान उसकी तरफ देखते ही नहीं, कभी पानी भी नहीं पिलाया। राधा जी मुस्कुराई और मोर के मन की टीस को समझ गई और उसका कारण भी जान गई। राधा जी ने मोर से कहा, तुम गोकुल जाओ, इस बार ना पुराने गीत की जगह जय श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे ये वाला गीत गाना। मोर का मन तो नहीं था करुणामयी को छोड़कर जाने का, फिर भी वह गोकुल आया। राधा जी के कहे अनुसार राधे राधे गाने लगा। भगवान श्री कृष्ण के कानों में जैसे ही यह भजन पड़ा, वह भागते भागते मोर के पास आए और गले लगा लिया और उसका हालचाल पूछने लगे। इतना सुनते ही तो मोर खूब भड़क गया और बोला, मोर बोला, वारे छलिए, इतने साल से तुम्हारे नाम की धुन रमाए बैठा था, कभी तुमने पानी भी नहीं पूछा। आज जब मैंने पार्टी बदल ली ना, तो अपने आप ही भागते हुए चले आए हो। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से और क्यों आए हो। मोर सावरिये से मिलने के लिए तरसा था। आज वह अपनी सारी शिकायत शिकवा जो है कह दिया। इसने प्रभु को याद दिलाया, वह वही मोर है जो पिछले 1 साल से आपके द्वार पर आपके नाम को जाप कर रहा था। सर्दी गर्मी सब सहता 1 साल तक आपके दरवाजे पर डटा रहा और आपकी स्तुति करता रहा, लेकिन आपने मुझसे पानी तक नहीं पूछा, मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर मैं बरसाने गया, राधा रानी से मिला, उन्होंने मुझे प्रेम दिया, दुलार किया। भगवान श्री कृष्ण मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने मोर से कहा, मोर, तुमने राधा का नाम लिया, यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैं वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तुम्हारा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधी का सत्संग हो और श्याम का साथ हो, मन में प्रेम हो, जोड़ मित्र वर हाथ हो। जय जय श्री राधे, मोर मुकुटधारी की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोता जनों, यह जानकारी और कथा उपयोगी रही हो तो राधे राधे लिखें। जय श्री कृष्ण।